हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टैली में गुड्स मेंटेन करने का तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले गुड्स को मेंटेन करने के लिए मैं अपने टैली को ओपन कर रहा हूँ। टैली ओपन करने के बाद आपको अगर अपनी इस कंपनी में गुड्स यानी कि सामान को ऐड करना है तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उस ऑप्शन का नाम है इन्वेंट्री इन्फो। इस इन्वेंट्री इन्फो में हम लोग किसी भी तरह के सामान को ऐड कर सकते हैं और फिर ऐड करने के बाद हम लोग उस सामान को खरीद और बेच सकते हैं। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि इन्वेंट्री इन्फो को करने के लिए आपके पास तीन का नॉलेज होना चाहिए। वो टॉपिक क्या क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ मेजर। दूसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टॉक ग्रुप। और तीसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टॉक आइटम। इन तीन चीज के बारे में जब आपको पता होगा तो आप अपने कंपनी में आइटम को बना सकते हैं और बनाने के बाद फिर उस आइटम को आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक। अब मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताता हूं कि यूनिट ऑफ मेजर क्या है या फिर स्टॉक ग्रुप क्या है और स्टॉक आइटम क्या है। सबसे पहला यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ आइटम को लेता हूं, जैसे कि एक आइटम माउस, दूसरा पेट्रोल और एक राइस। ये तीन आइटम मैंने लिया, यानी तीन सामान के नाम मैंने यहाँ पे आपको दिखाए। जैसे मैं अगर माउस खरीदने जाता हूँ तो दुकानदार को बोलता हूँ कि मुझे माउस चाहिए, और वो माउस जो चाहिए वो या तो मैं पीस में लेता हूँ या फिर कार्टून में ले सकता हूँ। उसी तरह से जब मैं पेट्रोल खरीदने जाऊंगा तो मैं पेट्रोल लीटर में ले सकता हूँ या फिर बैरल में भी खरीदा जा सकता है। या फिर राइस जब मैं खरीदने जाऊं तो मैं किलोग्राम में ले सकता हूँ या फिर क्विंटल में भी खरीदा जा सकता है। तो ये जो मेरे सामने में पीस, कार्टून, लीटर, किलोग्राम, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसी को यूनिट ऑफ मेजर बोला जाता है। ठीक है। अब आ जाता है कि मैं सबसे पहले आपको अपने टैली के कंपनी में यूनिट ऑफ मेजर को बना के दिखाता हूं कि यूनिट ऑफ मेजर यानी ये पीस का ऑप्शन या लीटर या किलोग्राम इसको कैसे बनाया जाता है, पहले मैं वो दिखाता हूं। यूनिट ऑफ मेजर को बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यूनिट ऑफ मेजर के नाम से। यूनिट ऑफ मेजर वाले ऑप्शन में आप चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। अब ये तीनों ऑप्शन का यूजेस। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको क्रिएट का दिख रहा है, क्रिएट का काम होता है आप अपने कंपनी में कोई भी यूनिट बना सकते हैं। वो पीस भी हो सकता है, वो लीटर भी हो सकता है या वो किलोग्राम का भी हो सकता है। और मैंने अपने इस कंपनी में कौन कौन सा यूनिट बनाया है उसके लिए वो सारा यूनिट हमें डिस्प्ले में दिख जाएगा। ठीक। तीसरा जो ऑप्शन अल्टर का दिया हुआ है, इस ऑप्शन का काम होता है कि आप किसी को भी करेक्शन या डिलीट करना चाहते हैं तो आप अल्टर से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे यूनिट कैसे बनाना है। जब आप क्रिएट वाले ऑप्शन में जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे सिंबल पूछा जाएगा। सिंबल जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको राइस का आइटम बना करके परचेज और सेल करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सिंबल में डालना है वो केजी के हिसाब से खरीदना और बेचना है। तो सिंबल में मैं लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट में के जी। दूसरा ऑप्शन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम का मतलब होता है वो जो आपने शॉर्ट में लिखा के जी, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ मैं लिखूंगा किलोग्राम। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है वो है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वाली जगह पे आप या तो 0 दे सकते हैं या फिर 2 दे सकते हैं। इन दोनों में से किसी ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। तो अब जिस यूनिट को आप हाफ करके बेच सके वहां पे हम लोग 2 का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ केजी, हाफ लीटर, वहां पे हम लोग 2 का यूज करेंगे, अदरवाइज 0 होगा। इस तरह से हम लोग यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, वो है स्टॉक ग्रुप का। स्टॉक ग्रुप को जानने के लिए फिर मैं उसी आइटम को लेता हूं, माउस, पेट्रोल और राइस। स्टॉक ग्रुप में हम लोग जो आइटम को यूज कर रहे हैं वो किस ब्रांड का है या किस कंपनी की है, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने में पहला जो आइटम है वो है माउस। तो माउस में हम लोग स्टॉक ग्रुप एचपी दे सकते हैं, डेल दे सकते हैं। ठीक। पेट्रोल का अगर आप आइटम बनाइएगा तो आप ग्रुप में इंडियन ऑयल दे सकते हैं, रिलायंस दे सकते हैं। अगर आप राइस का आइटम बनाने जा रहे हैं तो स्टॉक ग्रुप में आप इंडिया गेट दे सकते हैं, दावत दे सकते हैं। यानी जो भी आइटम आप बनाने जा रहे हैं वो किस ब्रांड का है वो आपको स्टॉक ग्रुप में डालना है। अब मैं इसको टैली में दिखाता हूं कि कैसे करना है। स्टॉक ग्रुप को करने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में ही ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सबसे फर्स्ट में स्टॉक ग्रुप के नाम से। इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको वही 3 ऑप्शन मिलेंगे जो हमेशा से आपको मिलते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। क्रिएट वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ नेम डालना है, यानी जो आइटम आप बनाने वाले हैं वो किस ग्रुप से रिलेटेड है, यानी कि उसका ग्रुप क्या होगा। तो मैं राइस बनाने वाला हूँ, राइस का मैं ग्रुप दे रहा हूँ इंडिया गेट। ठीक है। डालने के बाद मैं कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने अपने कंपनी में ये दूसरा इन्वेंट्री का टॉपिक यूज किया, स्टॉक ग्रुप। अब मैं अपने इस कंपनी में इन्वेंट्री का तीसरा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। इन्वेंट्री का तीसरा टॉपिक है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए अब पर्टिकुलर हमें उस आइटम का नाम बताना होगा जो कि हम खरीदने और बेचने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं माउस खरीदने वाला हूं तो मुझे माउस लिखना पड़ेगा। अगर मैं पेट्रोल खरीदने वाला हूं या बेचने वाला हूं तो मुझे पेट्रोल लिखना पड़ेगा, या राइस खरीदने वाला हूं तो मुझे राइस लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके कंपनी का स्टॉक आइटम। ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। स्टॉक आइटम को बनाने के लिए आपको फिर से इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन आपको स्टॉक आइटम के नाम से मिल जाएगा। यहाँ जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी हमको वही 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपसे नेम पूछा जा रहा है। तो नेम में मैं लिख दे रहा हूँ राइस। राइस लिखने के बाद जैसे मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है अंडर। अंडर का मतलब होता है आपने कौन सा स्टॉक ग्रुप बनाया। तो राइस के लिए मैंने इंडिया गेट बनाया था, वो मेरे राइट साइड में शो हो रहा है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा इंडिया गेट। चूज करने के बाद तीसरा जो ऑप्शन मुझसे पूछा जा रहा है वो है यूनिट का। तो मैंने राइस के लिए यूनिट बनाया था केजी, तो मैं केजी को चूज कर लूंगा, या किलोग्राम। चूज करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बन चुके हैं। यानी सबसे पहले मैंने यूनिट ऑफ मेजर बनाया, फिर दूसरा स्टॉक ग्रुप बनाया और तीसरा स्टॉक आइटम बनाया। अब मैं इस आइटम को परचेज या फिर सेल कर सकता हूं। परचेज और सेल मैं अपने अगले वीडियो में आपको डिटेल में फिर दिखा दूंगा कि परचेज और सेल कैसे किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।